दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी फूट के नजदीक पहुंचल कैलन खुलासा। दो अध्यक्ष बीच के विवाद उत्कर्ष में। पार्टी के 14वां महाधिवेशन के तैयारी आ समसामयिक राजनीतिक विषय में सलाह विचार करक लेल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैसार आई दोपहर 1 बजे बैस रहल। नेपाली मूल के अमेरिकन उज्जवल ठकुरी के 7वीं बेर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैलन कायम। फिलीपींस के काटानड्यूनेस टापू में विनाशकारी टाइफून गोनी आंधी क्षतिक विवरण एबाक लेल अछि बाकी। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में साबिक विजेता यूवेंटस के सहज जीत। स्पेजिया 4-1 गोल अंतर से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी फूट के नजदीक पहुंचल कहिका खुलासा केलनि अछि। पार्टी अध्यक्ष प्रचंड निवास खुमलटार में रवि दिन बैसल बैसार में अध्यक्ष प्रचंड प्रधानमंत्री के मनसाय पार्टी अलग अलग संचालन करबाक रहल ब्रीफिंग केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली आ अध्यक्ष प्रचंड बीच बालुआटार में भेल भेंटवार्ता विवाद में परिणत भेल कहिका प्रचंड ब्रीफिंग केलनि अछि। बैसार में सहभागी नेता सब पार्टी में फूट नहीं होबाक पक्ष में जोर देने छल। पार्टी के निर्णय सब केओ के मानक चाही आ पार्टी के एकता बचेनाई दायित्व सेहो सब केओ के लेनाई आवश्यक रहल कहिका धारणा व्यक्त केने छल। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ आ गृहमंत्री राम बहादुर थापा सहित बैसार में उपस्थित छला। नेपाली कांग्रेस पार्टी के 14th महाधिवेशन के तैयारी आ समसामयिक राजनीतिक विषय में विचार विमर्श करक लेल सोम दिन पदाधिकारी के बैसार के आह्वान केने अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में दोपहर 1 बजे बैसवला बैसार में पार्टी के पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी के साथे किछ केंद्रीय सदस्य समेत सहभागी होयत कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देलनि अछि। बैसार बीतल आसीन 12 गते पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह पार्टी विधान सम्मत रूप से संचालन का 14th महाधिवेशन स्वच्छ निष्पक्ष करबाक वातावरण सृजना कैल जाय कहिका सभापति देउबा के सौंपल गेल पत्र के विषय में समेत चर्चा होबाक बताओल गेल अछि। पार्टी के आगामी 14th महाधिवेशन के तैयारी के संदर्भ में बातचीत करबाक हेतु केंद्रीय कार्य समिति के बैसार एहि कार्तिक 21 गते के लेल आह्वान कैल गेल अछि। नेपाली मूल के अमेरिकन मरीन गोजू कराते के खिलाड़ी उज्जवल ठकुरी 7वीं बेर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम केलनि अछि। आधा दर्जन से बेसी वर्ल्ड रिकॉर्ड राखक लेल सफल भेल ठकुरी नेपाल आ नेपाली के नाम विश्व के समक्ष राखऽ पेलहुँ, एहि लेल गर्व कऽ रहल छी कहिका बतौलनि अछि। एकटा पैर सँ नीमे पूर्ण रूप में 5 केजी तौल राखैत 3 मिनट में 157 बेर प्रहार केलाक पश्चात हुनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 29 फरवरी 2020 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के मान्यता देने छल। ठकुरी दशमी के दोसर दिन अक्टूबर 27 के सन 2020 के भिनसर 9:45 में अपना 7वीं बेर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम केलहुँ कहिका सार्वजनिक केने छल। ओ सितंबर 2017 में पहिल बेर, नवंबर 2017 में दोसर, नवंबर 2018 में तेसर, सितंबर 2018 में 4वीं, सितंबर 2019 में 5वीं, फरवरी 2020 में 6वीं आ अक्टूबर 2020 में 7वीं बेर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करक लेल सफल भेलनि। काठमांडू में जन्म भेल ठकुरी 2 दशक से अमेरिका में रहैत आयल छथि। सरकार देश भर के सरकारी अस्पताल सबके धरोटी शुल्क नहीं लऽ कऽ इलाज करक लेल निर्देशन देने अछि। सरकारी निर्देशन कहैत विविध सरकारी अस्पताल सब सूचना प्रकाशन का धरोटी रकम मांग केलाक पश्चात सरकार एहन निर्देशन देने अछि। उपत्यका तथा उपत्यका से बाहर रहल सब सरकारी अस्पताल सब कोरोना वायरस से संक्रमित के इलाज करक लेल धरोटी रकम जमा करऽ पड़त कहि कऽ सूचना प्रकाशन केने छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के मुताबिक धरोटी के लेल सूचना प्रकाशन करऽ वाला अस्पताल सबसँ स्पष्टीकरण के मांग समेत कैल गेल अछि। अपने से इलाज कराबो सकऽ सबसँ शुल्क लै लेल आ असक्षम रहल सबके निःशुल्क इलाज करबाक हेतु सेहो सरकार निर्देशन देने अछि।
कोरोना महामारी कारण बंद रहल नेपाल आ भारत बीच के हवाई उड़ान तत्काल संचालन में नहीं आवत कहल गेल अछि। भारत सरकार द्वारा आनल गेल भारत में रहल विविध मूल के नागरिक के फिरता लऽ जेबाक योजना एयर बबल स्कीम नेपाल सरकार अस्वीकार कऽ देलाक पश्चात तत्काल उड़ान सुचारू नहीं होयत। एहि सँ पहिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय कार्तिक 1 गते से उड़ान शुरू करबाक उद्देश्य से सीसीएमसी में प्रस्ताव पठौने छल। उक्त प्रस्ताव सीसीएमसी सँ मंत्री परिषद पहुंचलाक बादो पास नहीं भऽ सकल मंत्रालय जनौलक अछि। बीतल चैत 11 के लॉकडाउन पश्चात अवरुद्ध हवाई उड़ान के कारण दू पड़ोसी मुल्क के नागरिक सब समस्या झेल रहल अछि। अब आर्थिक समाचार। बीतल चैत 11 गते से जारी भेल लॉकडाउन से सुधार नहीं भऽ सकल नेपाल के ऑटो व्यवसाय के 10वीं से राहत भेटल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण जारी भेल लॉकडाउन पश्चात 4 महीना से बेसी समय धरि व्यवसाय बंद छल। लॉकडाउन पश्चात के अवधि में व्यापार संतोषजनक रहल व्यवसायी सभक कहब अछि। लॉकडाउन पश्चात साउन में 1 महीना व्यवसाय संचालन केने व्यवसायी सबके भादो महीना में निषेधाज्ञा के सामना करऽ पड़ल छल। 10वीं समय में व्यवसाय से व्यापार नीक भेल बतौलक अछि। नेपाल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन नाड़ा के अध्यक्ष कृष्ण भक्त दुलाल 10वीं में ऑटो व्यवसायी सबके राहत भेटल बतौलनि अछि। दुलाल के मुताबिक पिछला साल सब में 1.25 लाख से बेसी सवारी साधन आयात होइत छल, मुदा एहि वर्ष करीब 83,000 से बेसी सवारी आयात भेल अछि तऽ 19 अरब 82 करोड़ 81 लाख 6 हजार बराबर के सवारी साधन आयात भेल अछि। निषेधाज्ञा लागिसकेपछि व्यवसाय डामाडोल जस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। एउटा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायलाई यो दशैंले केही राहत दिएको छ र सरकारले पनि असोज मसान्त असोजबाट सुरु गरेर लकडाउन खोलेको, निषेधाज्ञा खोलेको र व्यवसाय सुचारू गरेको र आर्थिक कारोबारहरू सुचारू गरेका कारणले अहिले आएर चाहिँ केही लगभग अटोमोबाइल व्यवसायहरू अब हिँड्न सक्ने गरी उठ्न सक्ने गरी भएका छन्। दुलाल कोविड के कारण सार्वजनिक सवारी अभाव भेल संक्रमण के जोखिम के कारण सेहो निजी सवारी प्रयोग करनिहार सबके संख्या बढ़ल बतौलनि अछि। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलीपींस में शक्तिशाली आंधी कारण दर्जनों व्यक्ति के जान गेल अछि। प्रति घंटा 225 किलोमीटर की गति में आयल टाइफून गोनी नामक आंधी के कारण अत्यधिक वर्षा सेहो भेल अछि। आंधी के कारण हाल धरि 10 गोटे के मृत्यु भेल बीबीसी जनौलक अछि। घर सब टूटल अछि तऽ सड़क सब में बाढ़ि पैस गेल अछि। क्षति के विवरण नहीं आबऽ सकल फिलीपींस सरकार जनौलक अछि। आंधी काटान-ड्यूनेस टापू में आयल छल। आंधी हफ्ता के अंतिम दिस लुजोन टापू से बाहर भेल बताओल गेल अछि। सन 2013 पश्चात के सबसे शक्तिशाली आंधी के रूप में गोनी टाइफून के लेल गेल अछि। सन 2013 में हैयान टाइफून से 6000 व्यक्ति के मृत्यु भेल छल। ओहि क्षेत्र में एखन संपर्क नहीं भऽ सकल अछि। आब खेलकूद समाचार। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में साबिक विजेता यूवेंटस सहज जीत हासिल केने अछि। रवि दिन राति भेल खेल में यूवेंटस स्पेजिया के ओकरे मैदान में 4-1 गोल अंतर से पराजित केने अछि। यूवेंटस के जीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 गोल केलनि, तहिना अल्वारो मोराटा आ एड्रियन राबियोट 1-1 गोल केलनि। घरेलू टोली के टोमासो पोबेगा 1 गोल केलनि। खेल के 16 मिनट में मोराटा गोल करैत यूवेंटस के अग्रता दिएलथि, मुदा खेल के 32 मिनट में स्पेजिया के पोबेगा गोल करैत खेल 1-1 गोल के बराबरी में आनलक। खेल के 56 मिनट में पाउल डिबाला के स्थान में मैदान प्रवेश केने रोनाल्डो 59 मिनट में गोल करैत यूवेंटस के 2-1 के अग्रता दिएलनि। 68 मिनट में एड्रियन गोल करैत यूवेंटस के अग्रता 3-1 के बनौलक। ओहि के बाद के खेल के 77 मिनट में पेनाल्टी से रोनाल्डो व्यक्तिगत दोसर गोल करैत यूवेंटस के 4-1 के जीत दिएलनि।
जीतसँगै युभेन्टस 6 खेलमे 12 अंक जोड्ने अछि। युभेन्टस दोसर स्थानमे रहल अछि। स्पेजिया 6 खेलमे 5 अंक जोड़ैत 16हम स्थानमे अछि तऽ सीरी ए अंतर्गत दोसर खेलमे लाजियो टोरिनो के 4-3 गोल अंतरसँ पराजित केने अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी फूट के नजदीक पहुंचल के खुलासा। दो अध्यक्ष बीच के विवाद उत्कर्ष में। पार्टी के 14हम महाधिवेशन के तैयारी आ समसामयिक राजनीतिक विषय में सलाह विचार करक लेल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैसार आइ दोपहर 1 बजे बैस रहल। नेपाली मूल के अमेरिकन उज्जवल ठकुरी के 7 बेर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कायम। फिलीपींस के काटान डियोनेस टापू में विनाशकारी टाइफून गोनी आंधी। क्षति का विवरण एबाक लेल अछि बाकी। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में साबिक विजेता युवेंटस के सहज जीत। स्पेजिया 4 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देख आ सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।